लाल किले से कश्मीर तक हमला हमने किया। पीओके के पूर्व पीएम का कबूलनामा अब सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने धमाके में पाकिस्तान की सीधी भूमिका का दावा किया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही है और जो जांच एजेंसियां कर रही हैं उन्होंने अब तक ये साफ किया है कि हमला जैश ए मोहम्मद यानी कि जेएमके मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट की जांच अब भी जारी है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हक न सिर्फ आतंकी हमले का खुला समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की सीधी भूमिका का भी वो दावा कर रहे हैं। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारत पाकिस्तान रिश्तों में नई तल्खी जोड़ रहा है। लाल किले से कश्मीर तक वार की धमकी, वार यानी कि युद्ध की धमकी, जंग की धमकी। वायरल वीडियो में चौधरी अनवारुल हक विधानसभा को संबोधित करते हुए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में खून बहता रहेगा तो हम भारत को लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक जवाब देंगे। हमने दिया भी है, आज भी वे लाशें गिन रहे हैं। हक आगे शाहीन नाम से आतंकियों को संबोधित करते हुए दावा करते हैं कि हथियारबंद आतंकी भारत में घुसे और हमला किया। उन्होंने पहलगाम में इस साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले का भी हवाला दिया। हक के इस भाषण को पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने का खुला प्रमाण बताया जा रहा है। बयान सामने आने के बाद उन्हें हाल ही में पीओके के प्रधानमंत्री पद से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया है। और अगर जांच की बात करें, इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की पुष्टि भी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों ने अब तक ये साफ किया है कि हमला जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। इस धमाके में अब तक 13 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने, डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने, तो उनका यह मानना है कि यह हमला इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर से फोकस हटाकर भारत के अन्य इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते देश की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और नई स्ट्रेटेजी की जरूरत महसूस की जा रही है। सवाल यह भी है कि फेक न्यूज, भड़काऊ सामग्री और आईएसआई की भूमिका कितनी है। जांच एजेंसियां यह भी बता चुकी हैं कि कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट लगातार भारत में फेक न्यूज फैलाकर युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की कुख्यात आईएसआई एजेंसी भारत में एक बड़े पैमाने पर नए मॉड्यूल खड़े करने की कोशिश में है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठनों की भूमिका सामने आई है, उजागर हुई है, एक्सपोज हुई है। 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर-ए-तैयबा और इसके पाकिस्तानी हैंडलर्स की संलिप्तता दुनिया के सामने साबित हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद, जिसे मसूद अजहर ने बनाया, भारत पर 2001 संसद हमले से लेकर 2019 पुलवामा हमले तक कई बड़े आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार रहा है। और ऐसे में अब जैश ए मोहम्मद की जो भूमिका सामने आई है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से ये बयानात सामने आए हैं, जाहिर है भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो पहले से बढ़ी हुई थी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ सामने आया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश में बल्कि राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को दहलाने की कोशिश में भी नाम सामने आया है। अब सवाल यह भी है कि जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जाता है, उन्हें क्या इस बयान के बाद जवाब मिला होगा। सवाल यह भी है कि जब बार बार हिंदुस्तान कह चुका है कि बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, तो ऐसे में हिंदुस्तान की ओर से किस तरह का कदम उठाया जाएगा। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद पहले मॉड्यूल जब बर्स्ट हुआ, तमाम विस्फोटक मिले और विस्फोटक के साथ साथ हथियार, गोला बारूद मिले। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ, तब जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और देश के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई की जाने लगी। एक के बाद एक कई नाम सामने आए, पर्दाफाश हुआ और जो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के नए नए मेंबर्स भी सामने आते रहे, जिसमें कईयों को कोर्ट में पेश भी किया गया है, एनआईए की गिरफ्त में है। ऐसे में न सिर्फ एक तरफ जांच चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, बल्कि अब पाकिस्तान से कैसे अब लड़ा जाएगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान से को, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। और उसी की कीमत थी कि अगर उसी जुमले पे मुज़ाकरात नाकाम होने थे। और ये वो सारी गुफ्तगू है जिसके यानी शायद इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से किसी को नहीं बुलाना मैंने। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे करम किया। जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी।
बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी।